आज हम देखेंगे एसकेएमयू सेमेस्टर 2 25-29 के स्टूडेंट के लिए AC2 एसोसिएटेड कोर पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो पहले हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि है 1 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीति, राज्य सत्ता, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अधिकार आदि राजनीतिक अवधारणाओं का व्यवस्थित एवं आलोचनात्मक अध्ययन है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीति, राज्य सत्ता, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अधिकार आदि राजनीतिक अवधारणाओं का व्यवस्थित एवं आलोचनात्मक अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 2 है राज्य व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। राज्य व्यवस्था से तात्पर्य ऐसी राजनीतिक व्यवस्था से है जिसमें राज्य अपनी सीमाओं, सरकार, नागरिकों और संप्रभु सत्ता के आधार पर संगठित होता है। राज्य व्यवस्था से तात्पर्य ऐसी राजनीतिक व्यवस्था से है जिसमें राज्य अपनी सीमा, सरकार, नागरिक और संप्रभु सत्ता के आधार पर संगठित होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है शक्ति क्या है, पावर क्या है। शक्ति वह क्षमता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या समूह दूसरों के व्यवहार या निर्णय को अपनी इच्छा के अनुसार प्रभावित कर सकता है। शक्ति वह क्षमता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या कोई समूह दूसरों के व्यवहार का निर्णय को अपनी इच्छा के अनुसार प्रभावित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है सत्ता क्या है, ऑथोरिटी क्या है। सत्ता वह वैध शक्ति है जिसे लोग उचित और स्वीकार्य मानकर उसका पालन करते हैं। सत्ता वह वैध शक्ति है जिसे लोग उचित और स्वीकार्य मानकर उसका पालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है संप्रभुता क्या है। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च एवं अंतिम शक्ति है जिसके ऊपर राज्य के भीतर कोई अन्य शक्ति नहीं होती। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च एवं अंतिम शक्ति है और जिसके ऊपर राज्य के भीतर कोई अन्य शक्ति नहीं होता। संप्रभुता राज्य की सबसे सर्वोच्च और अंतिम शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 6 है बहुलवादी संप्रभुता क्या है। बहुलवादी संप्रभुता के अनुसार संप्रभुता केवल राज्य में केंद्रित नहीं होती बल्कि समाज के विभिन्न समूह और संस्थाओं में भी शक्ति का वितरण होता है। बहुलवादी संप्रभुता के अनुसार संप्रभुता केवल राज्य में केंद्रित नहीं होती बल्कि समाज के विभिन्न समूह और संस्थाओं में भी शक्ति का वितरण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व और क्षमताओं के विकास के लिए आवश्यक अवसर एवं साधन प्राप्त होना है। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व और क्षमताओं के विकास के लिए आवश्यक अवसर एवं साधन प्राप्त करना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है समानता के कोई दो प्रकार लिखिए। समानता के कोई दो प्रकार। तो समानता के दो प्रकार है राजनीतिक समानता और सामाजिक समानता। क्वेश्चन नंबर 9 है वितरणात्मक न्याय क्या है। वितरणात्मक न्याय क्या है। वितरणात्मक न्याय का अर्थ समाज के संसाधनों, अवसरों, अधिकारों और लाभों का उचित एवं न्यायपूर्ण वितरण है। वितरणात्मक न्याय का अर्थ समाज के संसाधनों, अवसरों, अधिकारों और लाभों का उचित एवं न्यायपूर्ण वितरण है। उसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 10 है डेमोक्रेसी थर्ड वेव की अवधारणा किसने दी। डेमोक्रेसी थर्ड वेव की अवधारणा अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक सैमुअल पी हंटिंगटन ने दी। मतलब SP हंटिंगटन ने। डेमोक्रेसी थर्ड वेव की अवधारणा किसने दी, SM हंटिंगटन ने। तो ये 10 क्वेश्चन हैं 1 मार्क्स के। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि है 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, महत्व एवं प्रासंगिकता को समझाएं। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक, राज्य, सरकार, सत्ता, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार और नागरिकता जैसे राजनीतिक अवधारणाओं का व्यवस्थित, तार्किक एवं आलोचनात्मक अध्ययन है। यह केवल राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन नहीं करता बल्कि यह भी बताता है कि एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत राजनीति, राज्य, सरकार, सत्ता, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार और नागरिकता जैसे राजनीतिक अवधारणाओं का व्यवस्थित, तार्किक एवं आलोचनात्मक अध्ययन है। यह केवल राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन नहीं करता बल्कि यह बताता है कि एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए।
राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति दार्शनिक, विश्लेषणात्मक, आलोचनात्मक एवं व्यवहारिक है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि यह व्यक्ति को राज्य सरकार और राजनीतिक संस्थाओं को समझने में सहायता करता है। यह नागरिकों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाता है तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करता है। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति दार्शनिक, विश्लेषणात्मक, आलोचनात्मक एवं व्यवहारिक है और इसका महत्व इसलिए है क्योंकि यह व्यक्ति को राज्य सरकार और राजनीतिक संस्थाओं को समझने में सहायता करता है। यह नागरिकों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाता है तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करता है। वर्तमान समय में राजनीतिक सिद्धांतों की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। वर्तमान समय में राजनीतिक सिद्धांतों की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, लोकतंत्र, लैंगिक समानता और नागरिक अधिकारों जैसे विषयों को समझने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः राजनीतिक सिद्धांत एक अच्छे और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान समय में राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, लोकतंत्र, लैंगिक समानता और नागरिक अधिकारों जैसे विषयों को समझने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः राजनीतिक सिद्धांत एक अच्छे और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शक्ति और सत्ता में अंतर स्पष्ट कीजिए। पावर और अथॉरिटी में क्या अंतर है? शक्ति से तात्पर्य किसी व्यक्ति या समूह की उस क्षमता से है जिसके द्वारा वह दूसरे व्यक्ति या समूह के व्यवहार, निर्णय या कार्यों को अपनी इच्छा के अनुसार प्रभावित कर सकता है। शक्ति का आधार बल, प्रवाह, धन, ज्ञान, पद या अन्य संसाधन हो सकते हैं। शक्ति से तात्पर्य किसी व्यक्ति या समूह की उस क्षमता से है जिसके द्वारा वह दूसरे व्यक्ति या समूह के व्यवहार, निर्णय या कार्यों को अपनी इच्छा के अनुसार प्रभावित कर सकता है, या तो बलपूर्वक या तो कानूनी तरीके से, या शक्ति से कुछ भी हो सकता है। शक्ति का आधार बल, प्रवाह, धन, ज्ञान, पद या अन्य संसाधन हो सकते हैं। बलपूर्वक किसी से कुछ भी कार्य करवाया जा सकता है या धन की मदद से भी करवाया जा सकता है, तो यही पावर है, जिसे क्या कहते हैं? मनी पावर। सत्ता शक्ति का वह रूप है जिसे वैध और उचित माना जाता है। सत्ता में व्यक्ति या नागरिक आदेश का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि वे उस आदेश या संस्था को वैध मानते हैं। सत्ता शक्ति का वह रूप है जिसे वैध और उचित माना जाता है। सत्ता में व्यक्ति या नागरिक आदेश का पालन इसीलिए करते हैं क्योंकि वे उसे आदेश या संस्था को वैध मानते हैं, उचित मानते हैं। शक्ति और सत्ता में मुख्य अंतर यह है कि शक्ति व्यापक अवधारणा है जबकि सत्ता वैध शक्ति है। शक्ति का प्रयोग दबाव या बल के माध्यम से भी किया जा सकता है जबकि सत्ता मुख्यतः स्वीकृति और वैधता पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए सरकार द्वारा कानून बनाना, नागरिकों से उनका पालन करवाना सत्ता का उदाहरण है। शक्ति और सत्ता में मुख्य अंतर यह है कि शक्ति व्यापक अवधारणा है जबकि सत्ता वैध शक्ति है। शक्ति व्यापक अवधारणा है और सत्ता वैध शक्ति। शक्ति का प्रयोग दबाव या बल के माध्यम से भी किया जा सकता है। शक्ति का प्रयोग दबाव या बल के माध्यम से भी किया जा सकता है जबकि सत्ता मुख्यतः स्वीकृति और वैधता पर आधारित होती है। सत्ता का उदाहरण है सरकार द्वारा कानून बनाकर नागरिकों को उसका पालन करवाना सत्ता का उदाहरण है। इस प्रकार हर सत्ता शक्ति है लेकिन हर शक्ति सत्ता नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की वैधता और जनता की स्वीकृति विशेष महत्व रखती है। सत्ता शक्ति है लेकिन हर शक्ति सत्ता नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की वैधता और जनता की स्वीकृति विशेष महत्व रखती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संप्रभुता के एकात्मक एवं बहुलवादी सिद्धांत को संक्षेप में समझाएं। संप्रभुता के एकात्मक एवं बहुलवादी सिद्धांत को समझाना है। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च एवं अंतिम शक्ति है। संप्रभुता के संबंध में दो प्रमुख दृष्टिकोण हैं, एकात्मक सिद्धांत और बहुलवादी सिद्धांत। एकात्मक सिद्धांत के अनुसार संप्रभुता राज्य में निहित एक सर्वोच्च, अंतिम और अविभाज्य शक्ति है। राज्य के भीतर उससे ऊपर कोई अन्य सत्ता नहीं होती। इस दृष्टिकोण में राज्य को संप्रभुता का मुख्य और सर्वोच्च केंद्र माना जाता है। एकात्मक सिद्धांत के अनुसार संप्रभुता राज्य में निहित एक सर्वोच्च, अंतिम और अविभाज्य शक्ति है। राज्य के भीतर इससे ऊपर कोई अन्य सत्ता नहीं होती और इस दृष्टिकोण में राज्य को संप्रभुता का मुख्य और सर्वोच्च केंद्र माना जाता है। संप्रभुता से ऊपर और कुछ नहीं होता।
इसके विपरीत बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य समाज में शक्ति का एकमात्र केंद्र नहीं है। समाज में परिवार, धार्मिक संस्थाएं, श्रमिक संगठन, राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और अन्य समूह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए शक्ति का पूर्ण केंद्रीकरण राज्य में नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य समाज में शक्ति का एकमात्र केंद्र नहीं है। बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य समाज में शक्ति का एकमात्र केंद्र नहीं है। समाज में परिवार, धार्मिक संस्थाएं, श्रमिक संगठन, राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और अन्य समूह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए शक्ति का पूर्ण केंद्रीकरण राज्य में नहीं होना चाहिए। एकात्मक सिद्धांत केंद्रीकृत एवं सर्वोच्च राज्य सत्ता पर जोर देता है, जबकि बहुलवादी सिद्धांत शक्ति के केंद्रीकरण और सामाजिक समूहों की स्वायत्तता पर बल देता है। एकात्मक सिद्धांत केंद्रीकृत और सर्वोच्च राज्य सत्ता पर जोर देता है, जबकि बहुलवादी सिद्धांत शक्ति के विकेंद्रीकरण और सामाजिक समूहों की स्वायत्तता पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 4 है सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वतंत्रता, पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी में अंतर क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व और क्षमताओं के विकास के लिए उचित अवसर प्राप्त होना तथा अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त होना है। स्वतंत्रता के दो प्रमुख रूप हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व और क्षमताओं के विकास के लिए उचित अवसर प्राप्त होना तथा अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त होना है। स्वतंत्रता के दो प्रमुख रूप हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति के कार्यों में बाहरी हस्तक्षेप और अनावश्यक प्रतिबंधों का अभाव। इसमें व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता मिलती है, जब वह दूसरों के अधिकारों को नुकसान न पहुंचाए। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति के कार्यों में बाहरी हस्तक्षेप और अनावश्यक प्रतिबंधों का अभाव। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? व्यक्ति के कार्यों में बाहरी हस्तक्षेप, बाहर से हस्तक्षेप होगा और अनावश्यक प्रतिबंधों का अभाव होगा। इसमें व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता मिलती है, जब तक वह दूसरों के अधिकारों को नुकसान ना पहुंचाए। इसमें व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता मिलती है और जब तक वह दूसरों के अधिकारों को नुकसान ना पहुंचाए। दूसरा है सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है केवल प्रतिबंधों का अभाव नहीं, बल्कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व और क्षमताओं के विकास के लिए आवश्यक अवसर, साधन और परिस्थितियां प्राप्त होना है। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ केवल प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व और क्षमताओं के विकास के लिए आवश्यक अवसर, साधन और परिस्थितियां प्राप्त होना है। दोनों में मुख्य अंतर यह है कि नकारात्मक स्वतंत्रता हस्तक्षेप से मुक्ति पर जोर देती है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता विकास के अवसर और क्षमता पर जोर देती है। लोकतांत्रिक समाज में दोनों प्रकार की स्वतंत्रता का अपना महत्व है। दोनों में मुख्य अंतर यह है कि नकारात्मक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप से मुक्ति पर जोर देती है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता में विकास के अवसर और क्षमता पर जोर देती है। लोकतांत्रिक समाज में दोनों प्रकार की स्वतंत्रता का अपना महत्व है। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रक्रियात्मक न्याय एवं वितरणात्मक न्याय में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रक्रियात्मक न्याय और वितरणात्मक न्याय में क्या अंतर है बताना है। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 15 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, महत्व एवं वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता का विस्तृत वर्णन कीजिए। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, महत्व एवं वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता का विस्तृत वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है राज्य व्यवस्था की उत्पत्ति एवं विकास का विस्तृत वर्णन कीजिए। राज्य व्यवस्था की उत्पत्ति एवं उसके विकास का विस्तृत वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है शक्ति एवं सत्ता की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए दोनों के बीच अंतर एवं संबंध की विस्तृत विवेचना कीजिए। शक्ति एवं सत्ता की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए दोनों के बीच अंतर एवं क्या संबंध है, दोनों के बीच विस्तृत वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है संप्रभुता की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उसके एकात्मक एवं बहुलवादी सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। संप्रभुता की अवधारणा को स्पष्ट करना है और उसके एकात्मक एवं बहुलवादी जो सिद्धांत है उसका तुलना करना है, उसका तुलनात्मक अध्ययन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है स्वतंत्रता का अर्थ स्पष्ट करते हुए सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वतंत्रता की विस्तृत व्याख्या कीजिए। स्वतंत्रता का अर्थ स्पष्ट करते हुए नकारात्मक एवं सकारात्मक स्वतंत्रता का विस्तृत वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है न्याय का अर्थ एवं प्रकारों की व्याख्या करते हुए
प्रक्रियात्मक एवं वितरणात्मक न्याय का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। न्याय का अर्थ एवं प्रकारों की व्याख्या करते हुए प्रक्रियात्मक एवं वितरणात्मक न्याय का तुलनात्मक अध्ययन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है एसपी हंटिंगटन की डेमोक्रेसी थर्ड वेव की अवधारणा का विस्तृत वर्णन करते हुए विश्व में लोकतंत्र की अवधारणा का आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए। एसपी हंटिंगटन की डेमोक्रेसी थर्ड वेव की अवधारणा का विस्तृत वर्णन करना है। विश्व में लोकतंत्र की संभावनाओं का आलोचनात्मक अध्ययन करना है। तो ये रहा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसी पॉलिटिकल साइंस का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट पर लाया जाए कमेंट बॉक्स में बताकर जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।